तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज अपन इस समाकलन चैप्टर, जो हमारी समाकलन के लेक्चर्स चल रहे थे, उसका ये आखिरी लेक्चर है। आज लास्ट लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 22। आज हम दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे निश्चित समाकलनों की। उसके बाद उसके कुछ प्रश्न करेंगे। उसके बाद भैया इस चैप्टर को फिनिश करके कल से हम एक नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे, जिसका नाम होगा क्या, समाकलनों के अनुप्रयोग। और उसको यकीनन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आपको कोई और अदर वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बेसिक। उसके बाद अपन जैसा कि एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं वैसे ही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो आज अपन देखिए, प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 21 में अपन ने भाई 0 से लेकर के ए तक वाली जो प्रॉपर्टी थी उसकी हम लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा था। आज अपन उसके आगे की प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टीज हम लोग ने कंप्लीट कर लिए थे। उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ उदाहरण और प्रश्न को भी सॉल्व किया था। तो आज अपन प्रॉपर्टी नंबर 6, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो क्या है कि अगर कोई फंक्शन है f(x) dx माइनस के a से लिमिट प्लस की a तक जाती है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए कि माइनस की a से लिमिट प्लस की a तक जाती है। सपोज करिए कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, ठीक। मैं सिंपल सा लेता हूँ कि x² + 1 ये एक फंक्शन है जिसकी लिमिट माइनस के 2 से प्लस के 2 जाती है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, एकदम सिंपल सी मेरी इस बात को समझिए कि मेरे कहने का ये मतलब है कि माइनस के ए से प्लस का ए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी वहीं पर यूज होगी जहां पर भाई ये जो माइनस का ए है प्लस का ए सिर्फ सेम होगा, मतलब कि बराबर होगा, बस साइन अलग अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए माइनस का 1 से प्लस का 1, माइनस के ए से प्लस का ए, जैसा कि मैंने बताया माइनस के 10 से प्लस का 10। ऐसा नहीं होगा कि पता चले माइनस के 10 से माइनस के 10 से 1 हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। ए का मतलब भाई ये पावर सेम है, बस आपको यहाँ पर जो साइन का डिफरेंस है वो देखना है कि नहीं, यानी कि अगर माइनस के 2 से वो चल रहा है तो प्लस के 2 पे ही वो एंड होना चाहिए। ये नहीं कि 1 पर एंड हो जाए या 0 पर एंड हो जाए, यानी कि सेम रहेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तब इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में जो आंसर आता है आपका, यानी कि आप ऐसा समझिए कि जो इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस कंडीशन में प्रॉपर्टी ये कहती है कि या तो आंसर 0 हो जाएगा, या तो इसका आंसर, या तो फलन का जो मान है वो 0 होगा, ठीक है, या तो फलन का मान 0 होगा, या तो फलन दुगना हो जाएगा, यानी कि या तो फलन क्या हो जाएगा 2 लिमिट माइनस के से प्लस का ए f(x) dx। अच्छा, ये किस तरह से पॉसिबल है, ये क्यों हो जाएगा? यानी कि भाई जैसा कि मैंने बोला कि या तो फलन का मान 0 हो जाएगा या तो फलन का मान दुगना हो जाएगा। अच्छा, दुगना कब होगा और 0 कब होगा? इस पर भी एक बात है कि भाई ऐसे थोड़ा नहीं कि यहाँ दुगना हो जाएगा, ऐसे थोड़ा नहीं कि 0 हो जाएगा, इस पर भी एक लॉजिक है। अच्छा, क्यों दुगना होगा, क्यों इसका मान 0 होगा? 0 कब होगा? 0 कब होगा इस चीज को लिख लीजिए, जब फलन विषम हो। ठीक है, जब फलन, एक मिनट, जब फलन विषम हो। अच्छा, ये विषम क्या चीज है अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, और दुगना कब होगा? यानी कि भाई ऐसी कंडीशन में जो आंसर है, यानी कि जो फलन का मान है वो दुगना कब होगा? जब फलन सम हो। अच्छा, तो भाई अब अभी तक तो हम लोगों ने भाई एकदम सिंपल से पढ़ा था कि भाई जैसे 0 से a तक की लिमिट आ जाए तो अपन a-x कर देते थे। अच्छा, अगर कहीं पर a से लेकर के b तक की लिमिट जा रही है फंक्शन f(x) की, तो हम a से लेकर के b तक की लिमिट लगा करके ft(dt) कर देते थे। वो तो सब सिंपल था, उसमें तो ऐसा कुछ भाई तीन जम तो नहीं बताया था अपने को। लेकिन यहाँ पर एक चीज अपने को देखने को मिली, क्या
कि भाई अगर माइनस के ए से प्लस का ए लिमिट जाएगी किसी भी फंक्शन की तो वहां पर उसके 2 मान आ सकते हैं। अच्छा, इतना तो हमने समझ लिया, लेकिन अब इन्होंने सम और विषम का क्या यहाँ पर खेल रखा है, इस चीज को समझिए कि फलन सम कब होगा, फलन विषम कब होगा। तो शुरू करें भाई इस सम और विषम का खेल। देखा जाए भाई सम और विषम का खेल क्या है, ठीक है। चलिए, तो सम और विषम का खेल आपको हम समझाते हैं। तो इसको हटा देते हैं, ठीक, क्योंकि इसका कोई काम भी नहीं है। अच्छा, तो ऐसे लाइन बनाते हैं, इधर अपन देखेंगे समफलन, समफलन, इधर देखेंगे विषम फलन। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आप सम और विषम इवन और ऑड वाला मत समझना कि पता चले अच्छा कि कहीं पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दिया है तो आप बोल दो कि ये सम है। अच्छा, और कहीं पर एक्स क्यूब प्लस का 3 दिया है आप बोल दो विषम है। क्योंकि बहुत से लोग भाई यही गलती करते हैं। यूजुअली जब मैं पढ़ रहा था मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही सोचा कि भाई अच्छा हाँ ये चीज़ दिमाग में कैसे आई, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लासेस में अपन लोग ने पढ़ रखा है भाई कि इवन और ऑड यानी कि जो भाई 2 से डिवाइड हो जाए या जो भी संख्या 2 से कट जाए वो क्या सम कहलाती है। अच्छा, तो अपन लोग के माइंड में क्या चलता है, अच्छा एक्स की पावर 2 दिख गई और 2 भी दिख रहा है तो भाई 2 से तो कट ही जाएंगे, सम फलन कह दिया इसको। तो इसका अपन साफ साफ आंसर क्या लिख देंगे कि भाई सम फलन है तो यानी कि दुगना लिख देंगे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। और दूसरी चीज कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक्स की पावर 3 है, भाई वैसे भी ऑड नंबर है, 3 लिख रखा है प्लस में, ये भी ऑड नंबर है, विषम फलन है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। वो सम और विषम भाई वो अलग मैटर है, वो इवन और ऑड नंबर्स अलग का है। ये फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन इवन और ऑड इसका अलग भाई मैटर है, उससे तो भूल जाइए, उसका मामला कुछ और था, इसका मामला कुछ और है। अच्छा, तो अब अपन देखेंगे कि भाई इस सम और विषम का खेल क्या है। तो इसको पहचानने के लिए, इसको जानने के लिए कि सम फलन कैसे पहचाने। अच्छा, जैसे कि हम लोग भाई सम और विषम नंबर के लिए तो हम लोग क्या करते थे भाई, जो चीज़ आसानी से 2 से डिविजिबल हो जाए यानी कि 2 से कट जाए तो वो अपन क्या कह देते थे, सम फलन है, इवन है, मतलब फलन नहीं इवन नंबर है या सम संख्या है, विषम संख्या है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इधर भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या देखने को मिलेगा, मेरी बात को समझिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए अब देखते हैं अपन। अच्छा, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, वो फंक्शन को हमको चेक करना है कि उस फंक्शन को हमको चेक करना है कि सम है या विषम। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर इसको बताते हैं ये चीज़, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, इसको हमको चेक करना है कि ये क्या सम है या विषम है, ठीक है, सम है या विषम है। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर कोई एक फलन ले ही लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया एक्स क्यूब माइनस का एक्स, ठीक, इतना क्लियर है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स ले लिया अपन ने। तो अब ये तो मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, ठीक, ऐसा ही आपको फंक्शन मिलेगा, ऐसा ही आपको फंक्शन मिलेगा और लिमिट आपको दे दी जाएगी माइनस की, मान लीजिए माइनस का 2 से प्लस का 2 दे दिया। तब आपको सबसे पहले तो चेक करना रहेगा कि भाई फलन सम है या विषम है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इसमें ज़्यादा तीन झाम नहीं होता है। आपने चेक किया सम है या विषम है, अगर सम है आप साफ साफ लिख दोगे भैया 2 गुना है, ठीक, विषम है तो साफ साफ लिख दोगे भाई इस लिमिट को लिखोगे और लिख दोगे अतः फलन विषम होने के कारण फलन का मान 0 होगा। बहुत सिंपल सा काम है। लेकिन अपने को तो भाई ये भी आना चाहिए ना कि सम और विषम को फाइंड कैसे करना है। तो अब मेरी बात को समझिए, हाँ अब मेन टॉपिक पे बात आती है कि भाई सम और विषम को फाइंड कैसे करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जहां जहां पर x है वहां पर आप माइनस का x रखिए, ठीक, आप जहां जहां पर x है वहां पर माइनस का x रखिए। फिर उसके बाद जो आता है उसको किससे आप मैच करेंगे, यानी कि उससे हम क्या देख करके पता लगाएंगे कि सम है या विषम है। आप इस चीज को देख करके पता लगाएंगे, यानी कि एफ एक्स, ठीक है, एफ माइनस का एक्स, यानी कि एक्स की जगह पर हम जब माइनस का एक्स रखेंगे तो वो माइनस को खा जाए, यानी कि सिंपली वो एफ एक्स हो जाए, ठीक है। ये तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है सम और विषम का हो, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ यूजुअली, ठीक है। अच्छा, लेकिन
विषम फलन का क्या काम है, यानी कि अगर आप fx की जगह माइनस का x रखेंगे तो वो माइनस को बाहर कर देता है, माइनस को बाहर कर देता है। यानी कि आप जो फलन होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया है, आपने उसकी जगह पर माइनस एक्स को रखा, अगर वो माइनस एक्स खा गया, वो फलन माइनस एक्स को खा गया, तो आप समझिए कि वो क्या है, तब आप समझेंगे कि वो समफलन है। ठीक है, और अगर वो उस चीज को नहीं खाता है तो वो क्या है, विषम फलन है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अटपटा लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट है बहुत मजेदार। अब मेरी बात को समझिए, तो इतना तो आपने समझ लिया कि सम और विषम का। अब इसका प्रैक्टिकल बताओ भाई, मेरे को तो ऐसे नहीं समझ में है, मेरे को करके दिखाओ इसमें कि कब सम है कब विषम है। तो ध्यान से देखो, मैंने एक फंक्शन लिखा, यहाँ पर मैंने क्या बोला, x की जगह पर माइनस एक्स रख करके देखो, अगर वो माइनस को खा जाए तो सम कह दो, ना खाए बाहर कर दे विषम कह दो। अब समझो, तो मैंने क्या किया, इस x की जगह पर माइनस के x को रखो, तो जहां जहां पर x है वहां पर माइनस का x रखो, रख के देखो। तो मैंने रखा माइनस का x क्यूब, माइनस x की जगह पर माइनस x रखा। अच्छा, अब ये माइनस का x क्यूब है भाई, अगर माइनस है x लगा है, स्क्वायर होता, किसी भी चीज का स्क्वायर है और उसमें माइनस लगा है तो जनरल सी बात है भाई, वो हट जाता है। ठीक है, लेकिन क्यूब लगा है तो माइनस बाहर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब। ठीक, माइनस बाहर आएगा, बाहर कर लीजिए चाहे अंदर ही रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने ऐसे जनरल ही कर दिया है। अच्छा, ये माइनस क्या हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का x। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई माइनस तो भाई बच रहा है, कैसे बच रहा है। अच्छा, आप इतना समझिए कि भाई x क्यूब प्लस x, ये टर्म अलग हो गया, माइनस तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई ये कहीं ना कहीं विषम फलन है। अच्छा, मैं आपको एक सम फलन का उदाहरण लेकर के दिखाता हूँ, जैसे कि सम फलन की एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अच्छा, अभी अभी आप लोग कहेंगे कि भाई अभी अभी तो इस फलन को लिख करके कह रहे थे भाई ये सम फलन नहीं है या विषम फलन नहीं है, अभी तो बड़ा भाई बता रहे थे। तो देखिए, आप ऐसे अंदाजे पर भरोसा मत करिए कि अगर x की पावर 2 लिखी है, प्लस का 2 लिखा है तो मैं उसको सम कह दूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक आप उसको चेक ना करें तब तक कह नहीं सकते। कहीं कहीं पर ऐसा होता, पता चले x की पावर 4 दिया है, माइनस में या प्लस में कुछ भी दिया है, वहां पर माइनस का x रखेंगे। अच्छा, x की पावर 4 तो दिख गई, लगेगा कि समफलन होना चाहिए, लेकिन वो विषम फलन निकल आता है, तब क्या कर लेंगे आप। तो मेरे कहने का इतना ही मतलब है, आप ऐसे अंदाजे से उसको मत डिसाइड करिए कि वो सम है कि विषम है, उसको चेक करके देखिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं जनरल सी बात है भाई माइनस का x रख के देखूंगा, जिससे मेरे को कंफर्म हो जाए कि ये सम है या विषम है। तो जहाँ जहाँ पर x है मैंने माइनस का x रखा, x सिर्फ एक ही जगह पर है, मैंने रखा माइनस का x का ये स्क्वायर, ये प्लस का 2। अच्छा, अभी अभी मैंने बताया कि माइनस किसी भी संख्या या किसी भी चीज में हो, अगर उसका पूरे का वर्ग हो तो माइनस हट जाता है। ठीक है, बिल्कुल सी बात है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट लगाइए, माइनस कहीं दूर दूर तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी कि सिंपली आप इसको कह सकते हैं एफ माइनस का एक्स बराबर एफ एक्स, क्योंकि ये फलन एफ एक्स के ही तो बराबर था, ये पूरा फलन एफ एक्स के बराबर था। ठीक, और लास्ट में क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये क्या है, एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो फलन है ये क्या फलन है। अच्छा, इसके बाद आप लिखेंगे, इतना लिखने के बाद जैसे कि आपने ये किया, इसके बाद आप लिखेंगे अतः फलन सम है, यानी कि आप लिखेंगे अतः फलन समफलन है। ठीक है, अच्छा, इतना क्लियर है। इतना अगर क्लियर हो तो अब मैं आपको जैसे कि कुछ ग्राफ टाइप में बता दूं, अगर भाई समझ में आता है तो, अदरवाइज मैं एक्सरसाइज भी करवा सकता हूं। ठीक है, अच्छा, हाँ, कुछ फलन ऐसे होते हैं कि ना तो वो सम कहलाते हैं और ना ही विषम कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
कुछ कुछ फलन ऐसे भी होते हैं जो कि ना तो सम कहलाते हैं ना तो विषम कहलाते हैं। अच्छा ठीक, हाँ अब मेरी एक सिंपल सी बात को समझिए थोड़ा सा गौर करके। हालांकि आपको ये चीज़ शायद ही थोड़ा सा कंफ्यूज करे, लेकिन ये थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि आप आगे जब समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ एक मिनट कि क्या चीज़ है। हाँ, धनात्मक और ऋणात्मक बताना है आपको, तो मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक, चलिए तो ये इसको मैं इरेज करके और इसको भी मैं इरेज करके इसको नहीं इरेज करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि समफलन यानी कि f माइनस का x बराबर fx, ये समफलन के लिए हो गया, और ये माइनस को बाहर कर दे तो ये विषम फलन हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ जिससे आप लोग भी थोड़ा सा इसको देख करके समझते रहिए। ये समफलन, ये विषम फलन। अच्छा ठीक, अच्छा अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है। अरे भैया ग्राफ तो सही से बन जा। ठीक, ये कोई ग्राफ है, ये कोई एक्स अक्ष पे कोई ये फलन है, ये फलन है, ठीक है। और ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ठीक है। आप इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि आप इंटीग्रेट करेंगे, ये एफ एक्स फलन है, ठीक है। एफ एक्स फलन इंटीग्रेट करेंगे ए से लेकर के बी तक, यानी कि ए से बी तक आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तब जो इसका मान आएगा वो धनात्मक होगा, यानी कि इसका मान धनात्मक होगा, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष के ऊपर है तो वो धनात्मक होगा, एक्स अक्ष के आप नीचे कर देंगे, यानी कि अगर मैं देखिए अभी इस चीज़ को मैंने ऐसे रखा, ये फलन ऐसे है, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं, ऐसे नीचे कर दूं, तो इस फलन का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ये सिर्फ एकदम छोटी सी बात है, लेकिन आगे जाकर के ये एक काफ़ी बड़ा कह लीजिए एक टॉपिक ही है, जो कि मैं आपको समाकलनों के अनुप्रयोग में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भाई चला जाए अपने प्रश्नों की तरफ, देखते हैं उदाहरण और प्रश्न कैसे भैया इस वाली प्रॉपर्टी को हमको यूज़ करना है। चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहला एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब तो आपको इतना सिंपल सा आप याद कर लीजिए कि सम है तो दुगना हो जाएगा, विषम है तो जीरो कर दीजिए, बस। प्रश्न ये तो आपका एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। उदाहरण ही इतना जोरदार है कि मैं क्या ही बोलूँ। माइनस के पाई बाई 4 से प्लस का पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स ये फलन है। मैंने क्या बोला, पहले तो आपको लिमिट देखनी है। अच्छा, लिमिट माइनस के 4 से प्लस का वो माइनस के पाई बाई 4 से प्लस का पाई बाई 4 है, यानी कि सिंपली दिख गया माइनस के से प्लस का ए है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज़ करेंगे। लेकिन 6 का यूज़ करने से पहले तो अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि फलन सम है या विषम है। लेट्स चेक। कैसे चेक करना है, क्या बोला गया है भैया कि x की जगह पर माइनस का x रख के देखो, यानी कि आप लिखोगे एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स डी, वो साइन स्क्वायर एक्स सिर्फ इतना लिखिए, तो f माइनस का x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x की जगह पर माइनस का x रखो, और एक काम करो, ये जो स्क्वायर इतने में लगाया है इसको पूरे में करो, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा साइन, ठीक। ये साइन भाई माइनस का है तो स्क्वायर की वजह से ये हट जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये एफ माइनस का एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो फाइनली ये क्या आ गया एफ एक्स के बराबर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो एफ माइनस का एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अतः आपको दिख गया कि अतः फलन सम है, ठीक। तब आप क्या कह सकते हो इसको कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के ए से प्लस का ए एफ एक्स डी एक्स है, ये क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा माइनस का ए से प्लस का ए एफ एक्स डी एक्स। तब आप इसके बाद क्या करोगे, अतः उसके बाद आप क्या करोगे कि भाई साफ साफ लिखोगे, इस फलन को नोट करो, हाँ यहाँ से इस फलन को नोट करो, माइनस के पाई बाई 4 से ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स,
ये प्लस का पाई बाई 4 इज इक्वल टू, अब ये क्या दुगना हो जाएगा भाई, दुगना माइनस का पाई बाई 4 से प्लस का पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, अब साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करना तो आप सभी को आता है भाई, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 करके इसको सॉल्व करो। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, लिमिट लगी माइनस के पाई बाई 4 से प्लस का पाई बाई 4, ये 2 चल ही रहा था, ये dx चल ही रहा था। अब इस 1/2 को बाहर करो, 2 से 2 को काटो, 1 माइनस कॉस 2x का करो इंटीग्रेशन, लगाओ लिमिट, सॉल्व कर डालो। ठीक, एक मिनट, तो इसके बाद से ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक ठीक, एक मिनट, चलिए ठीक, तो ये आप लोगों के लिए अब होमवर्क है। अब मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए, तो अगला प्रश्न है, जैसे कि ये भाई सम का फलन था, मतलब कि ये फलन सम था, तो अपन लोग ने इसका आंसर दुगना कर दिया। अच्छा, अब एक प्रश्न देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक, दिख गई भाई लिमिट माइनस से प्लस की तरफ चल रही है, बिल्कुल छठवीं प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लेकिन उसको यूज करने से पहले तो अपन को चेक करना पड़ेगा भाई ये फलन सम है या विषम है, क्योंकि उसी के बेस पर ये काम है। तो आप लिखोगे एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स की जगह पर माइनस का एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा साइन, ठीक, एक्स की जगह पर माइनस का एक्स रखा, ये इनवर्स पूरे का कर दिया। ठीक, तो भाई कुछ चेंजमेंट तो होना नहीं है, तो ये फाइनली माइनस का एक्स तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो फाइनली आप इसको बोल सकते हो कि एफ माइनस का एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तब आप कह सकते हो कि अतः अब फलन क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतः फलन विषम है, अतः फलन विषम है। तब क्या हो जाएगा भाई, अब आपको साफ साफ दिख गया है कि भाई जब फलन विषम है उसके बाद साफ साफ माइनस का ए से प्लस का ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आंसर लिख देना 0। फिर उसके बाद क्या करना, इस प्रश्न को लिखना माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, काम खत्म। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही आपको करना है, चेक करना है सम है या विषम है। अगर सम है तो आगे लिख करके अतः फलन सम होगा, दुगना लगा करके 2 आगे लिख करके सॉल्यूशन कर डालो। अतः फलन विषम है लिख करके, इसको लिखने के बाद प्रश्न लिख करके सीधे साफ साफ बराबर में 0 लिख दो। अच्छा, इसका मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो ये जो विषम वाले फलन है, सम को नहीं मैं बोल रहा हूँ, विषम वाले फलन है। हाँ, सम भी अगर छोटे मोटे प्रश्न एमसीक्यू में दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सम विषम बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, तो अब ऐसे ही भाई, अब ये ऐसे ही क्या एकदम बड़े बड़े प्रश्नों के लिए भी है, जैसे कि भाई आपको दे दिया जाए कि साइन की पावर 5x, ठीक है, फिर क्या है कॉस की पावर 4x। अच्छा, इसमें तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसमें तो घबराने की ही ज़रूरत नहीं। मैंने क्या बोला, इसको मानो fx के बराबर, x की जगह पर रखो माइनस का x, तो साइन की पावर 5 माइनस का x रखो, ये कॉस की पावर 4 माइनस का x रखो। अच्छा, तो ये तो भाई 5 है, तो भाई ये क्या माइनस को तो बाहर कर देगा, ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर 5x, और ये कॉस 4, भाई कॉस तो वैसे भी माइनस को खा जाता है और 4 है, तो ये हो जाएगा कॉस x। तो यानी कि फाइनली आपका तो ये एफ एक्स के बराबर आ गया, वो भी माइनस का। आप लिखोगे अतः फलन विषम है, साफ साफ लिख दो, बराबर में 0, काम खत्म। अच्छा, तो ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है, बिल्कुल सेम। तो
अच्छा, अब आगे देखिए, ऐसे ही आपको बड़े बड़े भी प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल। और जैसे कि 0 से a वाले तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, वो भी आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए एक आध प्रश्न और करवाता हूँ अच्छे से। तो सम और विषम का तो भाई खेल इतना ही है, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे और इससे ज़्यादा खेल नहीं देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है। ठीक, एक प्रॉपर्टी और है निश्चित समाकलनों के गुणधर्म की, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है। सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसकी भाई, यानी कि अगर कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट 0 से 2a जाती है, f(x) बराबर, वो क्या हो जाएगा, 0 से a, ठीक, 0 से a f(x) प्लस, फिर क्या हो जाएगा भाई, 0 से a प्लस, फिर वो टूटेगा किसमें, 0 से a, अब x की जगह पर हो जाएगा 2a माइनस का x dx, ठीक, ये हो जाएगा 2a माइनस का x dx। ये सातवीं प्रॉपर्टी है। यूजुअली इसका यूज़ है, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें इसका यूज़ है, और इस प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसका प्रूफ भी आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत आसान है। इसमें जितने आप अभी तक आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उन सभी को मिक्स करके भैया ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। इसमें पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ पहली, दूसरी, तीसरी, भाई 3 प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है इसमें, तब जाके ये प्रॉपर्टी बनी है। तो आई होप इस प्रॉपर्टी को आप लोग प्रूफ इसका कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक आध प्रश्न मैं और करवा देता हूँ। जैसे कि 0 से पाई बाई 0 से a वाली लिमिट वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। तो 0 से पाई वाले, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 4, तो एक आध प्रश्न मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। एक आध प्रश्न मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। क्या है प्रश्न, 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x, 4 + 3 cos x, ये सब कुछ है लॉग के अंदर, ये सब कुछ है लॉग के अंदर। ये है 0 से पाई बाई 2, ये प्रश्न नंबर 1। अच्छा, इस प्रश्न में देखिए, ये MCQ का प्रश्न है, बिल्कुल ये MCQ का प्रश्न है। तो इसको तो मेरे को नहीं लगता सॉल्व करवाऊं मैं, साफ साफ दिख रहा भाई। देखो ऐसे समझो कि ये क्या है, 0 से पाई बाई 2, 0 से a, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। x की जगह पर क्या लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 3 cos x, ये हो जाएगा 3 sin x, ये हो जाएगा 3 cos x, ये हो जाएगा 3 sin x। अब कैसे करोगे, तो भाई इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, क्योंकि जब आप इसको लिखोगे, ये तो समीकरण नंबर 1 है, एक समीकरण और बनेगा, दोनों को ऐड करोगे तो भाई दो लॉग जब ऐड में होते हैं तो लॉग की एक प्रॉपर्टी है, तो उनको मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई में लिखोगे सब कुछ कट पिट जाएगा, ठीक है, सब कुछ कट पिट जाएगा, log 1 आएगा सिंपली। तो ये तो MCQ का प्रश्न है, इसको तो आप लोग कर ही ले जाएंगे। और भी ऐसे ही प्रश्न देख रहा हूँ मैं, कुछ दिख जाए तड़कते भड़कते प्रश्न, sin x cos x, ये वाले तो आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ, और बाकी अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। हालांकि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि प्रश्न तो बहुत ही कम करवाए हैं आज, तो आज के इस लेक्चर में मेरा प्रश्न करवाने का कोई वैसा था नहीं। मैं आज के सिर्फ और सिर्फ लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 के बारे में बताना चाहता था, और जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है तब आपका ये फर्ज बनता है कि आप प्रश्नों को हल करें। प्रश्नों को हल करना भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो यहाँ पर प्रश्न हल करवा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि भाई अगर तुमको 0 से लेकर के a तक का दिख जाए, तो ऐसे मैं आपको तरीका मैंने बता दिया है कि 0 से a दिख जाए, ये प्रोसेस करके इसको सॉल्व कर डालो। और
बेसिक इंटीग्रेशन तो भाई मैं कब से सिखाते आ रहा हूँ भाई, आज 22वां लेक्चर है। पूरे 21 लेक्चर तक में मैंने इंटीग्रेशन ही सिखाया है, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि भाई कुछ सॉल्व करवाने लायक है या कुछ अलग से एडिशनल बताने लायक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में भी आ गई होगी और आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।